अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डेडलाइन सिंध सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। सूबनि जे हवाले सां सिंध जे अंदरि जेके नफ़रतूं वधायूं वयूं, लसानियत जे बुनियाद ते जेकी पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग कई वई, त सूबे खे डिवाइड कयो वञे। क़ौम परस्त जमातूं मोहब्बत रैली जे हवाले सां, मोहब्बत सिंध रैली जे हवाले सां जेकी उन ते फायरिंग थी, डायरेक्ट इल्जाम उन जो MQM ते। कल वाली एक्टा कॉन्फ्रेंस में सब जमातूं हुयूं, फंक्शनल लीग भी हुई, इहो तय कयो त MQM ते पाबंदी विझी वञे। इहा ॻाल्हि यकीनन तस्लीम भी कजे, मञिजे भी सही त MQM खे सिंधी हुजण जो कंहिंखो सर्टिफिकेट वठण जी ज़रूरत नाहे। सिंध में रहंदड़ सभु भाउर आहिनि, सभु गॾिजी रहनि था, प्यार ऐं मोहब्बत सां रहनि था। MQM वफ़ाक़ जी जमात आहे, सिंध जे नंबर ते ॿी वॾी जमात आहे, पर छो छोड़ियो वियो? छा इन सां इख़्तिलाफ़ात पार्टियुनि जे विच में त हुया ई हुया, तारीख़ी 1947 खां वठी ॾिसूं, पर अॼु छो भितियुनि ते, रोडनि ते, रस्तनि ते, उन रैली जे हमले ते पोयों कहिड़ी सोच हुई, साज़िश हुई? छा सिंधी मुहाजिर खे विढ़ाइण वारी त साज़िश कोन हुई? काज़ी अहमद बस जो वाक़ियो भी तव्हांजे साम्हूं आहे, बशीर कुरैशी जो भी वाक़ियो तव्हांजे साम्हूं आहे। कहिड़ी नफ़रत पैदा कई वञे, तंहिंजो पोयों सोच छा आहे, साज़िश छा आहे? इन ते ॻाल्हाइण लाइ असांजा MQM जो दोस्त आहे ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, एडवाइज़र टू CM MP आहिनि, MQM जा सीनियर अॻवान आहिनि, बेहतरीन ॻाल्हाईंदा आहिनि। अॼु असां उनखे इनवाइट कर, सर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम। थैंक यू। एकता कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, करप्शन, भत्ताखोरी, दहशतगर्दी आपके ऊपर बैन किया जाए, नेशनली और इंटरनेशनली आपके अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं। जो पार्टी आपके साथ असेंबली में भी बैठी है वो भी उनमें थी फंक्शनली। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को आपके चैनल की तवज्जो से, बिलखुसूस सिंध के आवाम को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये जितनी बातें आपने की हैं, इन बातों को अगर आप तसलसल से देखें तो, और इस बातों को उस तसलसल में देखते हुए फिर आप जोड़ें आखिरी में इस एक्टा कॉन्फ्रेंस तक, तो आपको समझ आएगा कि ये सारा साजिश है क्या। MQM का वजूद तो 1984 में आया। 70 और 71 में कराची के अंदर सिंधी और मुहाजिरों के दरमियान फसाद किसने कराया? उस वक्त एक साहब वजीर आला थे जो आज इस पूरी रैली और इस पूरे कॉन्फ्रेंस के मास्टरमाइंड हैं। इसी तरह से और आगे चलें आप तो पक्का किला के ऊपर जो एक हमला हुआ, उस वक्त सिंध के अंदर वजीर आला कौन था? वो साहब आज भी मौजूद हैं और उसी पार्टी के अंदर मौजूद हैं और शमूलियत भी इख्तियार कर चुके हैं अपनी पार्टी के। बात करें थोड़ी सी इज़हार भाई। मैं बात कर रहा हूँ माइंडसेट की। खास किस्म का माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी फिरके को यूनिटी और स्ट्रेंथन होते नहीं देख सकता, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। उसका फायदा इसी में है कि डिवाइड एंड रूल। और सिंध का सबसे कामयाबी जो सिंध की थी और है, और वो ये थी खास तौर पे कि आसिफ अली जरदारी साहब जब यहाँ आए तो बहसियत जात में आसिफ अली जरदारी साहब नहीं आए, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी को लेकर हमारे पास आए, जिसको पूरे सिंध के 90% सिंधियों ने जिसको वोट दिया, जिसको इलेक्शन में जिताया। और भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टोइज्म के ऊपर जिनको वोट मिले, जिनको एक आइडियोलॉजी है सिंध के अंदर जो गुज़िश्ता कई साल से सिंध में पॉपुलर है और वो सिंध की मकबूल जमात है। हमने सिंध के मैंडेट को गले लगाया, हमने आसिफ अली जरदारी साहब की जात को गले नहीं लगाया, हमने सदर पाकिस्तान की फर्द वाहिद को हमने नहीं गले लगाया, हमने सिंध के मैंडेट को गले लगाया। और हमने गले क्यों लगाया? इसलिए कि हम ये मानते हैं हम सिंध में रहने वाले सिंध का जुज़्व है, क्योंकि हमारे मनी ऑर्डर सिंध के बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, हमारे जनाजे अपने इलाकों में जाके दफन नहीं होते, हमारी कब्र भी यही है। नवाब शाह, जामशोरो, कंदकोट, हैदराबाद, कराची, ये जितने कब्रस्तान हैं, अगर इसमें सिंध का सिंधी दफन है
तो मेरे माँ बाप, मेरे आबा व अजदाद भी दफन है। दूसरी बात ये, इस पूरी पीपल्स पार्टी के साथ इस पूरी कोalition में जो सबसे बड़ा फायदा था वो ये था कि MQM जो पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनकर सिंध के अंदर सफों में, सिंधियों में, सिंध के मकामी बाशिंदों में, सिंधी बोलने वाले सिंधियों में हम अपने रिश्ते बनाएं, हम अपनी जमीनें बनाएं, हम अपने कारोबार करें, हम अपने लेन देन करें और अपने आप को हम एक हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सिंध के तमाम अजला में हमारे यूनिट है। सिंध के हर जिले में हम बड़ा बड़ा जलसा कर चुके हैं। बिरशाह का जलसा आपके सामने जो हमने पूरे सिंध के मैंडेट को हमने, अपने मानने वालों को हमने दिखाया जो सिंधी बोलने वाले थे। अब सवाल ये पैदा होता है, मान लें इस वक्त फिजा, आप भी मान लें फिजा है, सिंधी महाजर बन गई, किसका फायदा? पूरे सिंध की आवाम से पूछ रहा हूं मैं, 5 करोड़ पढ़ा लिखा गरीब शहरी या देही सिंधी, किसका फायदा? एक चीज आपसे इजहार साहब, एक चीज, दीवारों के ऊपर अगर मुहाजिर सूबा लिखना, मुहाजिर सूबे की डिमांड करना, क्या सिंधी और मुहाजिर को डिवाइड नहीं करना? देखिए, पहली चीज, सिंधी और मुहाजिर को डिवाइड कोई नहीं कर सकता। जो ये बातें कर रहे हैं ना, मैं तो कहता हूं वो सिंध के सबसे बड़े गद्दार हैं। जो गरीब मासूम सिंधियों के हुकूक की बात करता है, उसने सबसे ज्यादा सिंधियों के हुकूक को फरोख्त किया। सिंध को नुकसान पहुंचाने वाला हमारी सफों में मौजूद है। क्यों नहीं सवाल करते कि आज से तो नहीं है, MQM से पहले से इस्तेसाल हो रहा है सिंध का? क्यों नहीं सवाल करते उन लोगों से जिनको मुंतखब करते हैं, उन लोगों से जो आज नाम निहाद रैलियां निकालकर नफरतों के बीज बोते हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि भाई ये सिंध के हुकूक किधर हैं? लेकिन मैंडेट तो MQM को शहरों में मिला, PP को मैंडेट मिला, वो तो नॉन एंटिटी है ना, उनसे हम क्या पूछेंगे? तो देखें इजहार भाई, आपसे पूछेंगे और PP से पूछेंगे। आपने इत्तेहाद किया सिंध के लोगों के फायदे के लिए, क्या इजहार साहब मेरे साथ ये तस्लीम करेंगे कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? कितने लोग मरते हैं, बेरोजगारी आपके सामने, लाइट का प्रॉब्लम आपके सामने, आपने और PP ने सिंध के आवाम को क्या दिया है एक साथ मिलकर बैठ के? देखें, पहला सबसे बड़ा फायदा तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो हमने दो इकाइयों को हमने एक किया, ये बहुत बड़ा फायदा है, जिसको आप अगर 70 से 86 तक सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग शहीद हुए हैं इस सेक्टर में, दोनों तरफ हुए। अब आइए ये वाली बात, एक तो ये वाली बात है। दूसरी जो इसके पीछे आप बात जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, इस वक्त खास तौर पे जो लोग रैली निकाल रहे हैं या जो लोग सूबे के ऊपर इतना वावेला कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि सिंध के अंदर ये तकसीम हो जाए, वो सिंध तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इनकी इतनी ताकत है। देखें, खुशबू के फैलने में टाइम लगता है और किसी गलीस नारे के तहत उस बदबू को फैलने में और नफरत को बोने में सेकंड लगता है। लेकिन MQM और PP का किरदार कहां है? हमारा किरदार आपके सामने है, हमारा किरदार आपके सामने है। PP MQM की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है सिंध में। मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, और हम कितना ही ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस बात पे इख्तलाफ कर चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ठट्टा में रैली नहीं निकालते उनके खिलाफ, या हम हैदराबाद में उनके खिलाफ रैली निकले, लेकिन हमारे जोन, हमारे सेक्टर, हमारे जो सिंधी जिम्मेदारान है वहां पे, सिंधी बोलने वाले, जब वो अपनी रिजर्वेशंस देते हैं तो हम वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी से करते हैं। PP की नाअहली, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, उतने जितने वो जिम्मेदार हैं उतने आप जिम्मेदार हैं, कोलिशन में बैठे हुए। आप अपने आप को किस तरह कह सकते हैं कि ये PP गवर्नमेंट की गलती है, ये PP गवर्नमेंट की करप्शन है? आप भी उतने इजहार साहब जिम्मेदार हैं जितने वो जिम्मेदार हैं। आपने कराची के लोगों से मैंडेट लिया है, कराची के लोगों को आपने भी अमन नहीं दिया। क्या यहां जितनी ताकतें हैं MQM से वो ज्यादा ताकतवर हैं? पहली चीज तो ये देखें, अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एज ए गवर्नेंस फेलियर है तो देखें, गवर्नेंस होता है इख्तियारात से, और इस दफा माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के पास ऐवान सदर से लेकर वजीर आला हाउस तक तमाम इख्तियारात हैं। हमारा कसूर एक है और हम तस्लीम करते हैं। अगर हम इस हुकूमत से बाहर आ जाते तो ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट शायद डीरेल हो जाती, यानी कि गवर्नमेंट गिर जाती।
गवर्नमेंट नहीं रहती, जमहूरियत नहीं रहती। ब्रेक का टाइम हो गया है और ब्रेक के बाद में आ रहा है। ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक खां पोइ अचे थो त एमक्यूएम चए थी जमहूरियत बचाई आहे हिननि सां रही करे। ॿिन्हिनि गवर्नमेंट ॿिन्हिनि पॉलिटिकल पार्टीज़ सिंध जे माण्हू खे कुझु न ॾिनो आहे। कराची 90%, मां त ईअं चवंदो आहियां 100% एमक्यूएम खे माण्हू वोट ॾिनो आहे, उनखे राइट ॾिनो आहे, पर कराची जे माण्हू खे पीपी खे इंटीरियर सिंध में अंदरूनी सिंध में हर माण्हू वोट ॾिनो आहे, पर पीपी सिंध खे छा ॾिनो आहे। ॿिन्हिनि पॉलिटिकल पार्टियुनि जी ज़िमेदारी आहे गॾिजी वेही करे माण्हुनि जा मसला हल कनि, सिंध जा मसला हल न कनि, न त ख़ुदा न ख़ास्ता अहिड़ियूं के कुवतूं न अचनि जो सिंधी मुहाजर भाव न रहे। ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक नाज़रीन। क्या जिम्मेदारियां दोनों अदा कर रहे हैं, दोनों गवर्नमेंट। कराची के लोग आपसे पूछते हैं, अंदरून सिंध के लोग पीपी से पूछते हैं। आप कराची वाले हमें बताएं। आपने पहले ये सवाल किया कि हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया और हमने क्या दिया। देखिए, तमाम पार्टियां इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं इख्तियारात और वसाइल के लिए। कोई पार्टी अपोजिशन में बैठने के लिए इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती। किसी पार्टी का चार्टर ये नहीं होता कि जनाब मैं जीत के अपोजिशन लीडर बनूंगा। सब चाहते हैं वजीर आजम बनूंगा, वजीर आला बनूंगा। हमारा भी यही। आज तक हम गवर्नमेंट में हैं तो हमने तो सर्व किया अपने हलकों को, हमने सर्व जहां नहीं किया। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो उस पर मैं 1 मिनट बाद आऊंगा। हमने अपने इलाकों में सर्व किया, हमारे तरक्याती काम देख ले, हमारी जिले की हुकूमतें देख ले। हमारे इस वक्त एक एमपी ने 10-10 करोड़ रुपए आज तक सर्व किए और उसका ऑडिट किया 90 की कमेटी ने। हमारे तो एक पैसा ऑडिट होता है, हमारी एक मीटिंग ऑडिट होती है। ये रैली वहां क्यों नहीं निकलती जहां करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बर्बाद हो गए और सिंध के मफाद के लिए बात करने वाले ये नाम नहाद लोग, इनको सिर्फ एमक्यूएम बुरी नजर आती है। इतनी तो तारीफ करो कि जिनसे वोट लिए उनको तो सजाया है, इतनी तो तारीफ करो। फिर एक तरफ कहते हैं कराची सिंध का हिस्सा है। और बाबा, कराची जब सिंध का दारुल खिलाफा दिल है तो कराची अगर दुनिया का आज 12वां तरक्की याफ्ता शहर है, उसका मेयर दुनिया के बेहतरीन, तो ये फखर से कहते क्यों नहीं उधर खड़े होके कि कराची सजा हुआ सिंध का पार्ट है। उस वक्त कराची सिंध का पार्ट तारीफ जब होती है तो नहीं होता, हैदराबाद जब तारीफ होती है तो नहीं होता। देखिए, नफरत कहाँ डाली जाती है। ये बात मैं किसकी कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ ये जो 15.5 लोग हैं ना जो इस वक्त सिंध के ठेकेदार बने हुए हैं, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मैं सिंधियों की बात नहीं कर रहा। मुझसे ज्यादा सिंधी कोई नहीं है, ना मुझे सर्टिफिकेट चाहिए किसी इन नाम नेहाद नेशनलिस्टों से। ये एकता कॉन्फ्रेंस करें, ये 50 कॉन्फ्रेंस करें, वी डैम केयर, वी आर सन ऑफ द सॉइल एंड वी डोंट नीड सर्टिफिकेट। मेरी बहनों की रिश्तेदारियां सिंधियों में, मैंने सिंध की बेटी से शादी की है, क्या करूं, छोड़ दूं उसको। मेरे बच्चे सिंधी बोलते हैं, मेरा बच्चा मुझसे सिंधी में बात करता है। मुझे इन लोगों की, ये ठुकराए हुए लोगों की, ये किसी के पेरोल पर चलने वाले लोगों की, इन तमाम मुस्तरद लोगों की जिनको एक यूसी नहीं इलेक्ट कर सकता सिंध में, उनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लास्ट, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर तो मैंने आपको 70 से लेकर आज तक बताया कि ये तो एक साजिश है। क्या आपको नहीं पता कि सिंध में कितने लोग गैर कानूनी रहते हैं? कितने लाखों लोग कराची में जराइम पेशा लोग हैं जो गैर कानूनी, क्यों नहीं रैली निकालते? उधर आप आबादगारों के खिलाफ और उधर आप तमाम लोगों के खिलाफ जो है ना वो नारे लगाते हैं, हमें आप निकालने की बात करते हैं। और बाबा, उनको क्यों नहीं निकालते हो जो अफगानिस्तान से इधर आया, जो यहाँ 80 लोग पकड़े गए, जिन्होंने हाई प्रोफाइल किलिंग्स थी इंटरनेशनली। सिंध की सरजमीन से मैं आपको एक बात बता दूं, दहशतगर्द प्रोड्यूस नहीं होता था। कहां से पैदा होता था? कराची से पैदा होता था, जब जमात इस्लामी रूल करती थी। कश्मीर का जहाद यहां से लड़ा गया, इराक का जहाद यहां से लड़ा गया, अफगानिस्तान का जहाद यहां से लड़ा गया। ये एमक्यूएम थी जिसने आने के बाद कराची की उन्हीं गलियों, नाजमाबाद, पापोश से जहाद ही पैदा करने बंद कर दिए। एक बात सबसे मैं आपसे पूछता चलूं, जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे जितने भी कौम परस्त हो, चाहे फंक्शनल लीग हो, चाहे नेशनल पीपल्स पार्टी हो, चाहे एनपी हो, सबको आपसे मसला क्यों है, आपसे परेशानी क्यों है? हाँ, मसला देखिए ना, बहुत अच्छा सवाल। जमहूरियत सब एक साथ बैठे, लेकिन एमक्यूएम नहीं, एमक्यूएम के साथ नहीं बैठते। क्या आपने ऐसी कौन सी चीज की है जो आपसे साथ बैठने नहीं चाहते? आप भी जमहूरी पार्टी, आप भी वोट लेकर आए, इक्तदार में है, मरकज में है, सूबे में, आपसे लोग नहीं बैठना चाहते।
देखिए हमारा कुछ कसूर है, बड़ा अच्छी बात की आपने। हमारा कसूर ये कि हमारी ऐसी पॉलिसी है कि हम अजीजाबाद से सिंधी एमएनए खड़ा कर देते हैं, जो अपनी जेब से 50 लोगों का खाना घर में नहीं खिला सकता, हम उसे फ्री में एमएनए खड़ा कर देते हैं। हमारा कसूर ये कि हम आपकी दोस्ती में एसएचओस की ट्रांसफर, पोस्टिंग, वजारतों में फंड्स में खुर्द-बुर्द करने के लिए ना हम हिस्सा देते हैं ना हम हिस्सा लेते हैं। हम जो काम करते हैं मेरिट पे करते हैं। कराची क्योंकि इकोनॉमिक हब है, अगर हर आदमी आकर हमसे ये कहे कि आपका मेयर है तो इतने करोड़ का ठेका उसे दिलवा दो, तो इस किस्म की मफामत तो हमने पहले कभी नहीं की। और दूसरी जहां तक बात है कि जब जो काम करते हैं मेरिट पे करते हैं। हाँ, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हमने बहुत हंगामा किया। 150 सीटों के अंदर जो 18वीं तरमीम के बाद आई, एक सीट कराची हैदराबाद सक्खर को मिली है, एक सीट कराची हैदराबाद सक्खर को मिली है। 149 सीट आपने रूरल सिंध को दी है। रूरल सिंध के लोग हमारे भाई हैं, तो क्या कराची हैदराबाद सक्खर कौन? लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में सिंधियों को नहीं मिलता, बिल्कुल। यहाँ की मल्टीनेशनल में सिंधियों को जॉब्स नहीं मिलती। किसने रैली निकाली? किसने इस दाऊद इंजीनियरिंग के ऊपर बात की? मैं आपको बताऊं, नवाब शाह की मैं आपको एडमिशन क्या आपने सिंधियों के ऊपर देखें, जानशोरों के एडमिशन की मिसाल दूं, सिंधियों लाड़काना के एडमिशन की मिसाल दूं। कराची यूनिवर्सिटी में अगर सिंधियों को कुछ नहीं मिलता, क्या एमक्यूएम ने कराची के अंदर रैली निकाली? देखें, अब जहां तक आपकी बात है, ये जो एडमिशन की जो लोग बात कर रहे हैं ना, ये बकवास कर रहे हैं, ये झूठ कह रहे हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, कराची यूनिवर्सिटी, एनएडी यूनिवर्सिटी तो टोटल मैरिट, वहां तो किसी किस्म का कोई कोटा है ही नहीं। दाऊद इंजीनियरिंग के अंदर पहली दफा दाऊद इंजीनियरिंग के अंदर कोटा। और एक बात, यूनिवर्सिटी यहां कायम है, आपने लियारी यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्यों नहीं रैली निकाली, जिसमें 50% सीटें सिर्फ लियारी की हैं, बाकी पूरे सिंध और कराची की, कराची समेत पूरे सिंध की सीटें 50% है। क्यों नहीं रैली निकाली? क्योंकि उन्होंने ये कहा जिस जगह यूनिवर्सिटी होती है वहां के रहने वालों का हक ज्यादा होता है। जानशोरों में किसको एडमिशन मिलता है? मुझे तो नहीं मिलेगा, नवाब साहब में मुझे नहीं मिलेगा, लाड़काना में मुझे नहीं मिलेगा। देखें, तो बाबा देखें दार साहब, अगर वहां नहीं मिलता तो वो भी गलत है ना। अगर कराची यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, यहाँ की मल्टीनेशनल में जॉब नहीं मिलती, तो यहाँ भी गलत है। नहीं, आप देखें, आज अगर आप लालू खेत को देखें, लियारी को देखें, मलीर को देखें, आप खुद जस्टिफाई करें डेवलपमेंट्स। मैंने अपने हल्के में भी 10 स्कूल बनाए। सर मैं ये कह रहा हूँ, उन 10 स्कूलों में एडमिशन कौन लेगा मुझे बता दें। तो देखिए, मलीर की सूरत हाल ऐसी क्यों है? मैं हैदराबाद वाले को तो नहीं आने दूंगा ना। नहीं, आप नहीं आने दें। मैं ही कहूंगा भाई पहले यहाँ का बच्चा पढ़ेगा फिर आगे जाएगा ना। मलीर की सूरत हाल, लालू खेत की और लियारी की सूरत हाल देखिए। तो मलीर में कितने जिले आते हैं आप यही नहीं क्यों पूछते? कि मुस्तफा कमाल के बाद 25% मलीर था। मैं ये नहीं कह रहा कितने परसेंट है, लेकिन आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी विजन रखें। विजन ये है, सिर्फ आप एमक्यूएम के वर्कर्स को देखकर डेवलपमेंट नहीं करवाएं। ऐसा नहीं कराची पूरा आपका है। ऐसा नहीं है। बाबा बिरसा हमारा नहीं था, 2 वोट नहीं हमारे। बाबा बिरसा हमारा नहीं है, आप माने ना। 350 किलोमीटर जो 350 मीटर जो लाइन डली है उसमें 2 वोट नहीं थे। लियारी में अगर पानी गया तो हमारे 1800 वोट। यानी कि डेवलपमेंट ये हो जहां से वोट ले वहां मतलब डेवलप करवाए। हमने तो किए हैं ना। ठीक है, आगे चलते हैं इजार साहब। हमने तो किए हैं। इजार साहब आगे चलते हैं। अभी आपको पता, लास्ट ईयर हमारे रिजर्व एमएनएस का फंड जो है ना लाड़काना में लगा, नवाब शाह में लगा। नाज़रीन, हिकु ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदा हलूं त सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां हुननि जे रूहानी पेशवा पीर पागाड़ी खे सुभाणे बिलावल हाउस में मंझंदि जी मानी जी दावत ॾिनी वई आहे। हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां हुननि जे रूहानी पेशवा पीर साहब पागाड़ी खे सुभाणे बिलावल हाउस में मंझंदि जी मानी जी दावत ॾिनी वई आहे, जॾहिं त पीर साहब पागाड़ी पारां सदर जी दावत क़बूल कई वई आहे। सुभाणे बिलावल हाउस पीर साहब पागाड़ी पहुचंदो, जॾहिं त पीर साहब पागाड़ी सां इम्तियाज़ शेख ऐं सदरुद्दीन शाह राशदी बि गॾु हूंदा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए हैं, उसमें वडेरे भी हैं, उसमें जागीरदार भी हैं। और ये बात पीपल्स पार्टी को, मतलब किसको पीपल्स पार्टी से ज्यादा बुरी लगती होगी? हम उनके साथ खड़े होकर तकरीर करते हैं, वो बराबर में हमारी 2 सीटें छोड़ के एक वडेरा बैठा होता है और हम उसके खिलाफ क्या ये मुनाफकत नहीं है? ये मुनाफकत नहीं है। अपने वोटर से देखें, जिनके खिलाफ वोट लें असेंबली में उनको वोट दें। जो अक्सरियत लेकर आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उसका आप एहतराम करें, चाहे वो कोई भी हो। हमारी आइडियोलॉजी कहती है कि उसको नहीं आना चाहिए, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते क्योंकि उसको आम आदमी वोट देकर असेंबली में लाता है। जब हम वडेरों जागीरदारों को लाते हैं, लाने वाले आप, मुखालफत करने वाले हम, उस फोरम के अंदर एक डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो हमें सपोर्ट करनी है, वडेरे को सपोर्ट करनी है। जो असेंबली के अंदर वडेरे को सपोर्ट करनी जो है। असेंबली में आम लोगों से
लालू खेत से लेकर आपको लाड़काना तक उनसे वोट लेना है वडेरे के खिलाफ, असेंबली के अंदर वोट देना है जागीरदार को। उस वडेरे के खिलाफ हमने असेंबली में एहतजाज किया जिसने 5 औरतें बलूचिस्तान में दफन कर दी और फ्लोर पे खड़े होकर कहता है ये हमारा मसला है। हमने वली कारोकारी और जिरगों के खिलाफ हमने एहतजाज किया आज भी। लेकिन जिरगे जो करते हैं वो आपके साथ बैठे भी हुए। ब्रेक का टाइम हो गया साहब। हम तो अपना इख्तिलाफ इसलिए करते हैं कि इलेक्ट करवाने वालों को भी हम जाहिर करते हैं कि भाई गलती बुनियादी तौर पे कहां से हो रही है। ब्रेक का टाइम हो गया है दार साहब। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे ब्रेक खां पोइ था चऊं त सूबनि जे हवाले सां एमक्यूएम जे हलकनि में उते जेकॾहिं चॉकिंग थिए थी, पैनाफ्लैक्स लॻनि था, इज़हार साहब जी इहा ॻाल्हि तस्लीम ज़रूर करणी पवंदी त एमक्यूएम खे कंहिं सर्टिफिकेट वठण जी ज़रूरत न आहे। सिंध जावा आहिनि, सिंध सां उन्हनि जी मोहबत आहे, सिंधी आहिनि। ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक। नाज़रीन, कौन है साजिश के पीछे? जैसे कहा ना एमक्यूएम कभी नहीं चाहेगी, कायदे तहरीक ने भी कहा हम कभी नहीं चाहेंगे सिंध की तकसीम। कौन सी सोच है, कौन कर रहा है, कौन उसके ऊपर सियासत कर रहा है? क्या एमक्यूएम का वोट बैंक इरोड हुआ है इसीलिए वो सूबाइयत की बात करती है, मुहाजिर की बात करती है, बनिस्बत अभी इस टेन्यूर में एमक्यूएम की वो कारकर्दगी नहीं रही जो लास्ट में रही? ये आपको इज़हार साहब मानना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इख्तियारात का तवाज़ुन हमारे पास नहीं है, हमारी कारकर्दगी नहीं रही। हमने जो तरक्याती काम पहले किए थे वो अब हम नहीं कर सके। पहले होम मिनिस्टर हमारा था, उसने डिलीवर किया। अब इतने होम मिनिस्टर बदल गए और सिवाय नारेबाजी के और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो। ये तो मैं आपको एज ए गवर्नमेंट सीट के ऊपर बैठ के मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट पोजीशन है मेरे पास, तो इसमें कोई डर खौफ की बात नहीं है। बड़ा दिलेर मौक़िफ़ हमारा। जहां तक बात ये है कि देखें सूबों की आपने बात की, पहली चीज तो ये बताएं कि हम महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा बने। सिंध के एक एक जिले में एक एक सेक्टर, एक एक जोन, एक एक यूनिट खोला जब मकामी सिंधी है। कंदकोट के अंदर जोनल इंचार्ज महाजिर नहीं है। इसी तरह हमारे जितने भी कश्मीर तक जितने यूनिट है हमारे, वो सब मकामी सिंधी है। हमें क्या पड़ी है कि हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से दोबारा महाजिर कौमी मूवमेंट हो जाएं, तो क्या करें? वो सारे सेटअप, वो स्ट्रक्चर, वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर, वो फिलॉसफी जो पूरे पाकिस्तान में फैल गई है, उसको हम खुद समेट लें? नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या वजह है। This time check is brought to you by मसला बजी जा है, मेहनत जो इनाम, हिम्मत वाले जवान। हमारी सफों में ये लोग हैं जो कुछ बुनियादी बातों पे हमसे भी इख्तलाफ करते हैं। सही। और वो महाजिर सूबे की बात कर रहे हैं। ये वही सोच है। ये वोटर हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे साथ रहते हैं, ये हमारे साथ दिन रात का वास्ता है। अगर मेरा सगा भाई मुझसे ये बात कहता है कोटा सिस्टम आप नहीं खत्म कर पाए, 1 लाख नौकरियां मिली, आपने महाजिरों के लिए कोई नौकरी नहीं दी, आपने ट्रांसफर पोस्टिंग इतने डीसी लगे में उसमें उर्दू स्पीकिंग कोई नहीं, इतने एडमिनिस्ट्रेटर लगे में जिस शहर में उर्दू स्पीकिंग है तो उसमें उर्दू स्पीकिंग सिंधी कोई नहीं, तो फिर ये जब सवालात हमारे आते हैं तो हम ये फिर अपने लोगों को समझाते हैं। और सूबे मांगना मुल्क तोड़ना नहीं होता, हम सूबों के खिलाफ है और इंशाअल्लाह ताला हम सूबा बनने भी नहीं देंगे। वो इस तरह से नहीं बनने देंगे कि कोई दरियाए सिंध में खून की बातें करे, कोई हमें पानी और सब्जी बंद करने की बातें करे, तो वो तो बिल्कुल जाहिल है, उसको तो पता ही नहीं है कि वो बात क्या कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो अपने घर के बाहर का पानी नहीं बंद कर सकता, वो हमारा पानी क्या बंद करेगा। लेकिन हम मोहब्बत से, प्यार से अपने लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। इज़हारुल हसन साहब एज ए जिम्मेदार एमक्यूएम ये कह रहा है कि सिंध के अंदर सूबा बनना मुमकिन ही नहीं। मैं बिल्कुल एमक्यूएम की पॉलिसी और अपनी तरफ से अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए ये बात पूरे वसूख से कह रहा हूं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अपने भी आइडियोलॉजी के खिलाफ है कि सिंध के अंदर सूबों की बात हो। लेकिन जो नारा लगा रहे हैं, ये लेकिन लाजमी लगाना जरूरी है, वो मुल्क के खिलाफ नारा नहीं लगा रहे, वो सिंध तोड़ने का नारा नहीं लगा रहे, वो पाकिस्तान तोड़ने का नारा नहीं लगा रहे। मुमकिन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि असेंबलियों से अगर आप जैसे 239 क्लॉज 4 आप तो एलएलबी भी किया हुआ है, अगर स्टैंडिंग कमेटी में आप इसको कहते हैं कि इसको खत्म किया जाए, सोच क्या है आपकी? एक तो आप मेरे प्रोग्राम में बैठ के ये कह रहे हैं कि सब 5 करोड़ सिंधियों को तो हम सूबा नहीं बनने देंगे।
दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनको करने का हक है। तीसरी बात आप ऊपर कह रहे हैं कि ये सेनेट और मरकज को हक दिया जाए, सूबाई मुख्तियारी के भी खिलाफ है। और दूसरी बात है कि ये डबल स्टैंडर्ड आप लगाएं। आपका ये रिजर्वेशन जो है वो मैं इस तरह से क्लियर कर दूं। देखें, ऐवान बाला में मुंतखब होके कौन आता है? वही लोग जिसको वोट देते हैं। हमें जब सराइकी हमने सूबे की बात की थी तो हमें ये बात मालूम है कि PMLN कभी भी पंजाब में सूबे नहीं बनाई और हमने हर हाल में सराइकी सूबे की क्योंकि हिमायत कर दी थी। और सराइकी कोई मुंतखब होकर असेंबलियों में नहीं आता, वही बड़े लोग मखदूम पीर वही असेंबलियों में मुंतखब होकर आते हैं। तो सराइकी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने ये तजवीज दी थी जो कि स्टैंडिंग कमेटी में है कि 239F को अमेंड करें और नेशनल असेंबली से हम पंजाब के अंदर प्रोविंशियल डिविजन्स की बात लेकिन करें। 239(4) क्लास को वसीम अख्तर साहब ने कहा है इसको खत्म कर दें। स्टैंडिंग कमेटी अमेंडमेंट है। नहीं, देखें क्या करें, यानी कि 2/3 मेजोरिटी जो सूबाई की है सिंध असेंबली को, उसको खत्म किया जाए, नेशनल असेंबली और सेनेट में ये चीज जाए। क्या सोच क्या है इधर साहब? सोच बात नहीं है। इधर सिंध के अंदर अगर आप सूबे से अगर आप नेशनल असेंबली में पास भी करवा लें तो अल्टीमेटली पावर्स ये सूबों की होती है कि सूबे उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डिसाइड करते हैं। और फिर उसके बाद अभी ये पंजाब में जो 3 बिल पास हुए हैं, आप क्या समझ रहे हैं ये सूबे बन गए? ये फिर नेशनल असेंबली के पास आएगा, ये फिर बिल बनेगा, फिर सदर इस पे साइन करेगा, देन दे विल रिवर्ट बैक टू द प्रोविंशियल असेंबली। लेकिन इजहार साहब आपको पता है सिंध के लोग सिंध धरती के हवाले से इंतहाई सेंसिटिव, ज़बान के हवाले से इंतहाई सेंसिटिव, पानी के हवाले से इंतहाई सेंसिटिव। आपके इलाकों में अगर ये चॉकिंग होती है या नारे लगते हैं, जैसे एहतजाज भी होता है, जैसे न्यूयॉर्क में आपके साबिक MNA MPA प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, इसके पीछे तो लोगों का हक बजाने में ना आपकी तरफ उंगली उठे। पहली चीज तो ये बता दें कि अगर सिंध के लोग सेंसिटिव हैं, बहुत अच्छी बात, ये सारी सेंसिटिविटी MQM पर आकर खत्म हो जाती है। वो अपनी महरूमियों को खत्म करने के लिए कितनी रैलियां निकालेंगे, हमने निकाली है। अगर बिट शामिल अल्ताफ भाई ने सिंध के लिए बात की है तो ये बताइए कितनों ने हिमायत की। अगर हम कनकोट कश्मीर के अंदर जाकर अपनी ही गवर्नमेंट की पार्टी के खिलाफ बात करते हैं तो क्यों नहीं हमारे साथ आते अगर सिंध का दर्द है? अरे छोड़े आप माजिद सूबे की बात को, जब MQM आपसे कह रही है जिसके 51 नुमाइंदे और उसके कायद हैं। न्यूयॉर्क में अगर कोई डिप्टी मेयर हमारा साबिक या साबिक MNA कोई अगर कह रहा है कि माजिद सूबे बनाना है तो वो उसकी सोच है, उसकी जमहूरी सोच है, मैं क्या करूं? MQM इतनी बड़ी जमात है, आप इस तरह कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। नहीं, कोई नहीं, ऐसा ऐसा बयान कभी नहीं हुआ। बुनियादी पंजाब के अंदर सराइकी की बात करता है, उसे कत्ल करने की बात कोई नहीं करता। हजारों वाले भावलपुर वालों को खून से नदियां भरने की बात कोई नहीं करता। लेकिन सर देखिए ये के अपने लोग सराइकी एक तारीखी तौर कौम है सर, उसका एक वजूद है, उसकी एक सकाफत है। फिर आप मुझे बताइए यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक कौम होती क्या है? मैंने वही तो मैं तो 1857 में पहले मैंने सुना मुसलमान कौम है, 1947 में मैंने सुना पाकिस्तान कौम है, यानी कि अब मैं सुनता हूँ कि हम सब कौम है। सब देखे ना, सिंध की एक कौम है आप, हम सब देखे ना, सिंध देखे ना, पाकिस्तान बना किस तरह 1947 से। अगर जबान पे कौमियत है देखे ना, और सकाफत पे कौमियत है और लिबास पे कौमियत है, पहचान तो तो यही है ना। इस कौमों की पाकिस्तान पहचान में क्या है? 22 साहब कौमों की पहचान क्या है? 22 से ज्यादा कौमियत है। नहीं, कौमों की पहचान क्या है? हम तो अपने आप को बहैसियत पाकिस्तानी एक कौम तस्वुर करना चाहते हैं और करते हैं, लेकिन हमारी अपनी शनाख्त अपने कबीले की हैसियत से, अपनी बरादरियों की हैसियत से अपनी जगह है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी हूं तो एक सिंधी बोलने वाला सिंधी है, ये हमारी शनाख्त है। लेकिन क्या सिंध तोड़ने के नारे पर, क्या पाकिस्तान तोड़ने के नारे के ऊपर ये जज्बात थे लोगों के? क्या सराइकी सूबे बनाने के नारे पे किसी ने इस तरह के कत्लेआम की धमकियां दी? हजारा को दी, भावलपुर को दी? मुझे ये जवाब भी तो चाहिए ना दानिश्वरों से। ठीक है कि आप सिंध तोड़ने के नारे की बात करते हैं तो उसके ऊपर ये जज्बात क्यों नहीं होते? एक सूबे की बात कर रहे हैं, चंद हजार लोग हैं ना, खामोश हो जाएंगे, समझा लेंगे, हमारे वोटर हैं, हम समझाएंगे, आप नहीं समझाएं, हम समझाएंगे। क्यों नहीं? ये अवामी नारा तो नहीं, इस नारे के पीछे कौन है? देखिए ये पॉपुलर इस वक्त नारा नहीं है, ये पॉपुलर नहीं है, ये एक अनपॉपुलर नारा है जिसको हम भी कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन इस नारे के पीछे जो ग्रीवेंसेस है उनको कोई सुनने तैयार नहीं है। कराची की देखे, कराची की गुर्बत, कोई नहीं चाहता। शिकारपुर की गुर्बत में कितना जमीन आसमान का फर्क है।
कोई फर्क नहीं। सर जी फर्क सिर्फ इतना है कि आप यहाँ पे अंडरपास से गुजर रहे होते हैं और वहाँ गुर्बत, बेरोजगारी, से गुजर रहे होते महंगाई हैं। और जितने लोग वहाँ दूध जितने का शिकारपुर में मिलता है उतने का नहीं, यहाँ नहीं। मिलता है, बल्कि आपके यहाँ गंदम सस्ती है, हमारे लॉ एंड यहाँ ऑर्डर महंगा है। सिचुएशन के हवाले से लोगों को जॉब समझ से मल्टी नेशनल यहाँ एजुकेशन सेंटर्स, यहाँ हॉस्पिटल्स, यहाँ हत्ता के पूरी इंटीरियर सिंध में वेंटिलेटर भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये रैलियां उनके घरों के आगे क्यों नहीं निकलती? बड़ी मेहरबानी इजहार साहब, आपका टाइम देने की बड़ी मेहरबानी। आपने बड़े सख्त सवालात का जवाब दिया। नाज़रीन, इजहार साहब बड़े सख्त सवालनि जा जवाब ना एमक्यूएम भी ओतरी सिंध जी वारिस आहे जेतिरा पीपी ऐं कॉम्प्रेस जमातूं आहिनि। उन मौक़िफ़ इहो क्लियर कयो त असां सिंध जी तक़सीम खे कॾहिं न तस्लीम करियो आहे ऐं नामुमकिन आहे। पर क्वेश्चन मार्क हिकिड़ो हिते अचे थो, 239(4) क्लास खे एमक्यूएम छो अमेंड करणु चाहे थी, ख़तमु करणु चाहे थी? उन जे पोयों सोच कहिड़ी आहे? सभु जमातूं जंहिंखे मैंडेट आहे सिंध जे माण्हू जे, सिंध जे अवाम जो मैंडेट आहे, उन्हनि जी ज़िमेदारी आहे। एमक्यूएम जी ज़िमेदारी आहे सिंध जे हवाले सां, पीपी जी ज़िमेदारी आहे सिंध जे हवाले सां रोज़गार, अमुन, हिननि जी कोलेशन सां, हिननि जे वेहण सां सिंध खे न इंसाफ़ मिलियो, न अमुन मिलियो, न रोज़गार मिलियो। सिर्फ़ ज़ाती सियासत, पार्टी सियासत खां हटी करे मुल्क जी सियासत, सिंध जे माण्हू जी सियासत, सिंध जे माण्हुनि जे इशू जी सियासत। इन सां गॾु इम्तियाज़ मीर अल्लाह भाई।